सामना किया और राज्यसभा के चुनाव में अगर हम लोग विजयी नहीं होते उपचुनाव में, तो जो सरकार तत्काल बिहार में बनी थी वो चल नहीं सकती थी। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इसके बाद जब विधानसभा का उपचुनाव आया, मेरे पास आएंगे ना, हम लोगों का महागठबंधन सफलता हासिल की। हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और इतनी जल्दी जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला और उसके इतने कम समय के अंदर विधानसभा का उपचुनाव था, जिस प्रकार से उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा लोगों के समर्थन के बल पर, और उसके बाद हम लगातार पार्टी को संगठित करने के काम में जुट गए। पूरे बिहार में संपर्क यात्रा, 36 राजनीतिक सम्मेलन हुए और किस ढंग से कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया गया, आप सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम प्रतिदिन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम, जिले जिले के लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करना, उनको उत्साहित करना, फिर जिलों में राजनीतिक सम्मेलन, और अब राज्य स्तर पर राजनीतिक सम्मेलन की तैयारी चल रही थी और इस बीच में हमने प्रशिक्षण शिविरों का कार्यक्रम आयोजित किया। हमको लगे थे पार्टी को संगठित करने में, मजबूत करने में, लेकिन जो हमारा काम था वो आए दिन अखबारों में सुर्खियां कुछ और रहती थी। जिस ढंग से मीडिया में प्रतिदिन विवाद के कारण लोग बन रहे थे, परेशानी हो रही थी, लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे कुछ कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन हम लोगों को समझाते रहे। आज जो हालात हुए हैं, मैंने कभी सरकार बनवाने के बाद न हस्तक्षेप किया, न हम कुछ कहते थे। हमारा ध्यान ही दूसरी तरफ था। हमने 8.5 साल लोगों की सेवा की थी, मेरी दिलचस्पी थी, लेकिन लोग अब परेशान होने लगे थे। भाई, जो सबसे बड़ा हमारा यूएसपी था 8.5 साल के शासनकाल में, वो था गवर्नेंस, सुशासन, और उसके साथ जो न्याय के साथ विकास का हमारा मार्ग था, उसमें समाज के हाशिए पर के लोगों को हमने मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। हमारी जो नीतियां थी सबको साथ लेकर चलने की। काम से ज्यादा चर्चा हो रही है बातों की। भाई, बातों की चर्चा होती है अखबार में, बात अगर आप कुछ कहिए अखबार की सुर्खियों में आ सकते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है राज्य का, चारों तरफ से खबरें आने लगी, हर चीज में लोग परेशानी महसूस करने लगे। हम लोगों के कार्यकाल में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा तक नहीं करता था, और जिस प्रकार का दौर चला, लोग मुझसे पूछते थे, आप बताइए। मैं बहुत परेशान था, मैं तो कहता था कि भाई मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन लोग परेशान थे। मैं तो सभी परेशानियों के बीच में भी पार्टी का काम कर रहा था, कोशिश कर रहा था चुनौती का मुकाबला करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस प्रकार से समाज को बांट रही है, इसके बारे में मैं अपने कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहा था, संगठित कर रहा था। 6 दलों के विलय के लिए प्रयत्न हो रहे थे, एकजुटता का प्रयत्न हो रहा था, ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन प्रतिदिन लोग परेशान थे और हम लोगों के पास आकर बोलते थे। अब इधर शरद जी ने सब लोगों से बातचीत की, जिसका जिक्र कर रहे थे आप लोग। हुआ कि भाई विधायक साथी लोग भी रोज रोज परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, तो बैठ करके इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। मेरे पास आकर एक रात शाम में, मेरी तबीयत खराब थी, 15 तारीख को शरद जी थे, मांझी जी थे,
लालू जी भी आ गए और बहुत सारी बातें होती रही जो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती और जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर कैसी कैसी बातों की चर्चा हो रही थी, ये हम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। पार्टी की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। एक तरफ पार्टी में निर्णय होता है कि राज्यसभा के उपचुनाव में जिन लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन लेकर और जिस प्रकार का खेल खेल रहे थे, लोग उनके इलेक्शन एजेंट बन रहे थे, लोग उनके पोलिंग एजेंट बन रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। सब लोगों की सहमति से पार्टी के अंदर ये फैसला हुआ, बजट सत्र जो हो रहा था, विलंबित बजट सत्र, उसके पहले ये निर्णय होकर पार्टी की तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ कुछ आवेदन दायर किए गए। अब उसका जो भी फलाफल हो, भाई ऐसे पार्टी का कोई तरीका होता है? भाई एक बार निर्णय लेकर कोई पार्टी आगे बढ़ती है, ये दिखना नहीं चाहिए कि पार्टी में किसी भी चीज को लेकर मतभेद है। मैंने कहा था कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसी की सदस्यता जाए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के स्तर पर सब लोगों ने बैठकर कोई फैसला किया, उसमें कोई परिवर्तन करना हो, परसू नहीं करना हो, तो उसके लिए बैठकर बात कर। लेकिन जिस दिन की बात आए दिन होती है, लगता है पार्टी चल ही नहीं गई। तो जिस दिन की राजनीति हो रही थी, परेशानी हो रही थी। और इस परिस्थिति में आपको शरद जी ने बताया, इन्होंने लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद हमने कहा कि जो रास्ता निकालना हो आप निकाल सकते हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं था, मैंने जिस चीज को छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बनता चला जा रहा था और गवर्नेंस, देखिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक तरफ अगर चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग का महत्व है, तो हमारा यूएसपी, हमारी खासियत रही है गवर्नेंस, सुशासन। अगर सुशासन का असर समाप्त हो जाता है, तो फिर आज के राजनीतिक दौर में ये अकेले सोशल इंजीनियरिंग कोई काम नहीं करेगा। लेकिन पूरे तरफ माहौल इस ढंग का बनता चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शरद जी ने पहल की, बातचीत की और बातचीत करने के बाद इन सब चीजों पर विमर्श करने के लिए चर्चा की, जिसका जिक्र किया है। मैं नहीं कह सकता हूं, मुझसे जब आदरणीय शरद जी ने 2 दिन पहले कहा कि ऐसी बात है, हम कहे कि ठीक है, बुला लीजिए। विधायक के बहुमत से सरकार चलती है, तो विधायक दल की बैठक में, विधानमंडल दल की बैठक में सब बातों पर चर्चा कर लीजिए। इन्होंने बैठक बुलाई है। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकतंत्र में तो सर्वस्व अधिकार है, इन्होंने एक बैठक बुला दी, बैठक में बातचीत करनी चाहिए। अब तकनीकी पहलू की बैठक बुलाने ये अवैध है बैठक? भला बताइए कैसी पार्टी है भाई कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बैठक बुलाने की बात करता है, विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए? तो आज सब लोग आए हुए हैं या नहीं आए हुए? आज भी हम लोगों ने बहुत समझाने की, मुझको लगा कि भाई बार बार बाहर कहा जा रहा है कि मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो स्वभाव से ही नहीं बोलता था, मैं तो बर्दाश्त करता हूं, झेलता हूं। तो मुझको ये लगा कि भाई ऐसा कहीं ना हो कि लोग कहेंगे कि अगर मैं बात करता तो लोग मानते और बात बनती। तो रात में भी हमने भाई नरेंद्र जी से बातचीत की, आज सुबह हमने भूपेंद्र पटेल जी से बातचीत की, आज सुबह हमने जीतन राम मांझी जी से बातचीत की और सब लोगों को कहा कि भाई बैठक बुलाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पार्टी है, उनकी एक अथॉरिटी है, एक व्यक्ति नहीं होता है, संस्था का सवाल है। बैठक में जो सब चीज चर्चा करिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, आपके मन में कोई अंदेशा है, आज की बैठक में आइए। मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा माननीय विधायक साथियों से कि भाई आज कोई निर्णय मत लीजिए। हमने बहुत समझाया कि चलिए सब लोग बात रखिए, बात रख दीजिए,
लेकिन फिर भी जब अंत में सारी बात हुई, शरद जी ने कहा और हमने देखा घंटों से बातचीत चलती, कहा कि भाई हम लोगों ने आपके सामने बात की है मजबूती के लिए, ये आपके भी हक में है, सबों के हक में है। बहुत देर से बात लोग अपनी अपनी कहे चले जा रहे हैं। तो हमने कहा जाकर और भी गौर कर लीजिए। अब गौर कर लीजिए, मीटिंग में ही हमने पूछ दिया कि भाई ये कैबिनेट की बैठक किस लिए बुलाए हैं, तो डंके की चोट पर बता दिया कि भाई हम तो विधानसभा को डिसॉल्व करने की सिफारिश करेंगे। हमने कहा अच्छा, ये बाजार पूरी बाहर में सबको चर्चा थी, हम लोगों को भी कई लोगों ने बताया, सब कुछ बात थी। भाई इसका क्या मतलब है? मैंने पार्टी को बाईपास करके, विधायक लोगों को बाईपास करके, अरे चाहते तो हम ही विधानसभा भंग कर देते लोकसभा चुनाव के बाद और फिर से चुनाव कराते। मुझको लगा कि 1.5 साल की अवधि बची है। बहुत लोगों ने कहा कि आपको विधानसभा भंग कर देना चाहिए था और चुनाव कराना चाहिए था, ये भी एक विचार आता है। लेकिन मुझको लगा ये ठीक नहीं है, सरकार चले और रोज रोज चुनाव होना ठीक नहीं है, चुनाव समय पर होना चाहिए। तो आज क्या जरूरत आ पड़ी भाई? विधायक दल में लोगों को आना चाहिए था, यहाँ करके अब कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें इस पर चर्चा होती है और जिसके बारे में हमारे श्री विजय कुमार चौधरी जी ने आपको बता दिया, पूरी कहानी बता दी कि भाई सब लोगों ने विरोध किया। ऐसे थोड़ी कैबिनेट प्रणाली चलती है। आखिरकार मुझको केंद्र के भी कैबिनेट में रहने का मौका मिला है और बिहार में भी कैबिनेट चलाने का मौका मिला। ऐसे कैबिनेट में डिसीजन नहीं लिए जाते जोर जबरदस्ती से, तकनीकी तौर पर। तो जब पार्टी के सामने इस प्रकार की चुनौती सामने खड़ी की गई तो मैंने कहा कि अब सारे झिझक को त्यागो और जब आ गई है जरूर, आखिर प्रदेश की जनता परेशान है, हमारे पार्टी को तंगो तबाह करने की कोशिश हो रही है, साजिशें रची जा रही है। किन के इशारे पर? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और रोज रोज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा, विधानसभा डिसॉल्व कर दीजिए और उसके बाद इस प्रकार का फैसला लेते हैं, अधिकार लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। अधिकार तो एकदम बिल्कुल उस प्रकार का है नहीं। कैबिनेट में इतने दिनों का हमारा अनुभव है, इस प्रकार का फैसला नहीं। अगर कैबिनेट की बैठक में अगर किसी भी प्रकार से प्रस्ताव का किसी तरह से कोई विरोध करता है तो उस पर पुनर्विचार किया जाता है, यही परंपरा रही है। कैबिनेट नोट विड्रॉ कर लिया जाता है। मैं इतनी बात तो कह ही सकता हूं सार्वजनिक तौर पर, कैबिनेट के संचालन की प्रणाली के लिए यह बात नहीं होती है कि कैबिनेट में ज्यादातर लोग विरोध कर रहे हों और ये मान लीजिए कि भाई इसमें क्या है, तो हमारे हाथ में, तो फिर लाने की क्या जरूरत? वो इस तरह से लोकतंत्र को भी कमजोर करने की कोशिश। समय के पहले बिहार में कोई पॉपुलर सरकार न रहे, लोकप्रिय सरकार गठित न रहे, उससे वंचित करना। कई लोग मुझको कहते थे कि भाई जब बयान आता था कि हम हटेंगे तो सब कुछ समेट लेंगे, बहुत लोग हमको कहते थे। हमने कहा छोड़ो, इन बातों पर ध्यान देने की कोशिश नहीं। तो आज तो हम देख रहे हैं, कार्य रूप में देख रहे हैं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुई। तब जाकर मुझको लगा कि अब ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहें और देखते रहें। तब जो कुछ भी शरद जी ने और पार्टी के साथियों ने कहा, हमने स्वीकार किया है, हम फ्रंट से लीड करने वाले, हम पीछे रह करके नेतृत्व नहीं करते, इसलिए हम फ्रंट से लीड करने वाले। और आज आपके प्रस्ताव को अब मैं स्वीकार करता हूं और पूरी मजबूती से स्वीकार करता हूं। और जिनको देखना है यहां, मैं कहूंगा, इसलिए जानबूझकर मीडिया के लिए खोल दिया गया। एक एक आदमी का इंटरव्यू ले लीजिए, बात कर लीजिए, पूछ लीजिए लोगों से और अपने मन की तसल्ली कर लीजिए। ये जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें संख्या की अहमियत है।
संख्या हमारे साथ है। कल ही बयान दे दिया लालू जी ने और राष्ट्रीय जनता दल का फैसला आ गया कि जनता दल यू विधायक दल जो निर्णय लेगा हम जनता दल यू के साथ, कांग्रेस पार्टी का आगे। सीपीआई के एक वरिष्ठ नेता ने भी फोन करके कहा। तो सारी बात सबको पता है ना कि अब संख्या क्या है, कहने की जरूरत है। जरूरत पड़ेगा तो जितनी संख्या है, जितना समर्थन है, उसका परेड भी करा देंगे। मेरे पास जब लोग आते थे मैं उनको बराबर समझाता रहा, थोड़ा सा बाएं भागो ना। और इधर लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी कि आखिरकार तुम छोड़ दो, जिस ढंग से कुछ हो रहा है हाँ। यह हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा बाँ आ रहा है। और आप सबको मालूम है कि मैंने पद त्याग किया, आपने बहुत मुझ पर दबाव दिया, पार्टी के समस्त साथियों ने चारों तरफ दबाव दिया। जब लोकसभा के परिणाम आए तो मैंने त्याग पत्र देने की इच्छा प्रकट की। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, आप सब तैयार नहीं थे और पार्टी के साथियों को भी यह मंजूर नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई हमने इतनी बिहार की सेवा की, अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला, लोगों के विश्वास में कमी आई है। हम लोगों के बीच जाएंगे, समझेंगे, विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने सब लोगों को समझाया। तो अंततोगत्वा लोग मेरी बात मान गए, मुझे अधिकृत किया और मैंने श्री जीतन राम मांझी जी का चयन किया। वे मुख्यमंत्री बने और हम सब लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग किया। हमारे सामने जबरदस्त चुनौती आ गई तुरंत। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा खेल खेला वैसा बिहार की राजनीति में होता नहीं था। राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें जिस ढंग से हमारे दल को तोड़ने फोड़ने की और जिस ढंग से खुलेआम पैसे का प्रयोग किया जा रहा था, हमारे सामने वो चुनौती खड़ी हुई। अब हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। कुछ जो भी सदस्य थे जिन्होंने जहां पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया, लेकिन हमें समर्थन मिला राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस के सदस्यों का भी, निर्दलीय लोगों का भी। और राज्यसभा के उपचुनाव में जो हमारे सामने चुनौती खड़ी की गई और किस ढंग का वातावरण पैदा करने की कोशिश हुई। शरद जी के खिलाफ तो कोई उम्मीदवार नहीं, लेकिन दो उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार देकर और जिस प्रकार से खुलेआम हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उस चुनौती का भी हम लोगों ने सामना किया। और राज्यसभा के चुनाव में अगर हम लोग विजयी नहीं होते उपचुनाव में, तो जो सरकार तत्काल बिहार में बनी थी वो चल नहीं सकती थी। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और पार्टी के साथियों को भी यह मंजूर नहीं था।
लेकिन मैंने सोचा कि भाई हमने इतनी बिहार की सेवा की, अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला, लोगों के विश्वास में कमी आई है। हम लोगों के बीच जाएंगे, समझेंगे, विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने सब लोगों को समझाया तो अंततोगत्वा लोग मेरी बात मान गए, मुझे अधिकृत किया और मैंने श्री जीतन राम मांझी जी का चयन किया। वे मुख्यमंत्री बने और हम सब लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग किया। हमारे सामने जबरदस्त चुनौती आ गई तुरंत। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा खेल खेला वैसा बिहार की राजनीति में होता नहीं था। राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें जिस ढंग से हमारे दल को तोड़ने फोड़ने की और जिस ढंग से खुलेआम पैसे का प्रयोग किया जा रहा था, हमारे सामने वो चुनौती खड़ी हुई। अब हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। कुछ जो भी सदस्य थे जिन्होंने जहां पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया, लेकिन हमें समर्थन मिला राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस के सदस्यों का भी, निर्दलीय लोगों का भी। और राज्यसभा के उपचुनाव में जो हमारे सामने चुनौती खड़ी की गई और किस ढंग का वातावरण पैदा करने की कोशिश हुई। शरद जी के खिलाफ तो कोई उम्मीदवार नहीं, लेकिन दो उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार देकर और जिस प्रकार से खुलेआम हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उस चुनौती का भी हम लोगों ने सामना किया। और राज्यसभा के चुनाव में अगर हम लोग